यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, इसके टेस्ट नंबर 16 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 15 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और सभी का जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए 16 नंबर टेस्ट को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सत्य मिलान का चयन करें। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित और मोटर योग्य सड़क के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो सुरक्षित और मोटर योग्य सड़क के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया, तो यहाँ दिया गया है 24। तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए, जीवन जीने के अधिकार में आता है आर्टिकल 21 में, तो ये 24 गलत हो जाएगा। अपना घर नमक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, तो ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा गुजरात है, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा जो है, ये दिल्ली विधानसभा है, तो ये हो जाएगा दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, माँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। तो परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1979 में किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन 1979 में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत है। नेक्स्ट है, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो कुप्रशासन के आधार पर जो है मैसूर, कुर्ग और कछाड़ का रियासत का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। तो विलियम बेटिंग द्वारा जो है मैसूर, कुर्ग, कछाड़ को कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया को जो है योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने हेतु लॉक एफडी सुरक्षा शुरू की गई है। तो लॉक एफडी सुरक्षा जो है किस बैंक द्वारा शुरू की गई है, तो ये एक्सिस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो लॉक एफडी सुरक्षा जो है बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए एक्सिस बैंक द्वारा शुरू की गई है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है। तो प्रसिद्ध उपन्यास है चरित्रहीन, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हो जाएंगे आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चरित्रहीन के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट चलिए, उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित आकृति पर चिन्ह। देखिए क्या है 10 नंबर। 10 नंबर का सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 6। 11 नंबर क्वेश्चन है, विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो विधि का समान संरक्षण जो है ये भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो विधि के समान संरक्षण को जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और विधि की समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बने हैं। तो ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम जो है ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बने हैं। ढकनी किस राज्य का नृत्य है। तो ढकनी किस राज्य का नृत्य हो जाएगा, तो ढकनी जो है ये गोवा का नृत्य है। तो ढकनी गोवा का नृत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं होगा, तो इसमें आपको मढ़ौरा का सूर्य मंदिर गुजरात, ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश गुप्तकालीन है। पार्वती मंदिर नचना कुठारा मध्य प्रदेश, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। तो मढ़ौरा का सूर्य मंदिर इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होगा। तो ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान जो है ये घटती है। तो ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता की मांग घटती है। हाल में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा।
तो अभी पारित किया गया है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। तो किस अधिनियम को जो है प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908। तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908 को जो है प्रतिस्थापित करके भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 जो है कर देगा। रेडियो धर्मिता मापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता जो है किससे मापी जाती है? तो रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। तो रेडियो धर्मिता जो है गीगर मूलर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। चर्चित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे मनोज कुमार झा। तो इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स के लेखक मनोज कुमार झा हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। तो ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता हो जाती है 90 से 100 डेसिबल। तो 90 से 100 डेसिबल ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता हो जाती है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ जो है पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें है हरविलास राजशेखर, कृत कल्प तरु, लक्ष्मीधर, पृथ्वीराज विजय जननायक और हरिकेल विशाल देव। तो इसमें पूछा गया है जो कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिए हरविलास राजशेखर ये गलत है। हरविलास जो है राजशेखर का नहीं है। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। हरविलास जो है शिवदास की रचना है। ये शिवदास की रचना है, शिवदास। तो इसमें हरविलास